हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द कष्ट मत आने देना और उसके जीवन में अन्य धन्य के भंडार सदा भरे रखना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, 23 नवंबर 2023 देव उठनी एकादशी। आज रात घर में इस जगह जला दे एक दीपक, सभी मनोकामनाएं होगी पूर्ण। घर के सभी पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष हो जाएंगे दूर। पुराना से पुराना रोग दोष होगा दूर। आपके जीवन में पुनः खुशहाली आ जाएगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार दोबारा से चलने लगेगा। आपके काम में जो बाधा आ रही थी वह बाधा भी अब दूर हो जाएगी। आपका बना बना काम बिगड़ जाता था तो वह काम अब बनने लग जाएगा। दोस्तों, इस दिन 365 बत्ती वाला एक दीपक वाला उपाय है, जिसको जो भी माताएं बहनें करेंगी या जो भी व्यक्ति करेगा उसको दोस्तों आप विश्वास मानिए, पूरे साल की पूजन करने का फल मिल जाएगा। जो लोग, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरुष लोग होते हैं वह ड्यूटी करते हैं या अपने कामों में व्यस्त रहे आते हैं, जिसके कारण वह भगवान को समय नहीं दे पाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई भगवान को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सके और वह भी चाहते हैं हर दिन पूजन करने के लिए, पर किसी कारणवश नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी की वजह से, अपने का की वजह से। तो दोस्तों, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है 21 दिन का देवउठनी एकादशी का। इस दिन आप लोगों को 365 बत्ती वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वह एक है जिसे उपाय को करने से आपको पूरे साल भर की पूजा करने का यहाँ पर फल मिल जाता है और भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय कोई पुरुष भी कर सकता है, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, जिसको पूरे साल की पूजन का फल चाहिए। और इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मात्र उपाय को मन से करने की जरूरत है। तो आपको उपाय में क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो, पर इस देवउठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से जरूर करना। तो सबसे पहली चीज, इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय ही है, प्रदोष काल ही है। पर उपाय को करने की तैयारी है वह आप पहले से करना शुरू कर दें या सुबह तैयार कर लें। अपनी पूजन की सामग्री या दोपहर में तैयार कर लें और अपनी जो भी उपाय की सामग्री है और उपाय करने की विधि है वह आप पहले से ही तैयार करना शुरू कर दें। तो उपाय में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए, 365 बत्ती वाला दीपक है, तो सीधी सी बात है कि हमें इसमें बत्ती का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब यहां पर बत्ती कौन सी लेनी है? बत्ती यहां पर आपको रुई वाली नहीं लेनी है, बत्ती आपको लेनी है कलावे वाली। 365 बत्ती कुछ कम नहीं होती है। अगर आप एक आंटी भी ले रहे हैं, एक मौली भी ले रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को एक, मतलब जैसे आपने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, उस छोटे से टुकड़े को काटकर आप लोग उसे एक नहीं मान सकते। आपको क्या करना है, आप जो भी मौली हो उस मूली के अंदर कितनी धागे हैं पहले आप वो दिन लेना था, ठीक है? क्योंकि उसी धागे को दिनकर 365 वाटिका का आपको दीपक बनाना है, ना कि आपने एक मूली का टुकड़ा काटा और उसको एक मान लिया। तो ऐसे आपकी वो बात ये बनेगी ही नहीं। तो आप अपने सबसे पहले एक मूली जो भी आप ले रहे हैं, पतली पतली वाली ले रहे हैं या मोटी वाली ले रहे हैं, पतली वाली लेंगे तो उसमें कम से कम 5 से 6 जो है तार जैसे जो होती है ना, पतले पतले धागे होते हैं, वह होते हैं। तो आप जिन लेना पहले अच्छे से उस हिसाब से। फिर आपकी 365 यहां पर बत्ती बनने वाली है। तो देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम तो यही कहेंगे कि आप टुकड़े टुकड़े काट कर रख लीजिए, क्योंकि उस हिसाब से जैसे हम आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि जिस साइनस की एक लंबी बत्ती होती है उस साइंस की ही आपको यह वाली लंबी बत्ती बनानी है। बस वो जो मूली होगी, ये जो अलावा होगा, उसकी तार दिन लेना कि उस एक मूली के अंदर कितनी, ताकि वो मूली है 5 की है। फिर उस हिसाब से आप लोग गिनते जाना और करते जाना एक लंबी बातें के साइज की। और कुल 365 जो है वो पतले पतले धागे होने चाहिए उस पूरे एक बत्ती के अंदर है ना। तो 365 आपकी ये बत्ती वाला जो मतलब बत्ती है ये तैयार हो जाएगी। 365 की ये बत्ती तैयार हो जाएगी। अब इस बत्ती का क्या करना है वहां आप लोग ध्यान से सुनो। 365 बत्ती अगर आप लोगों को बनानी नहीं आ रही है क्या, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका लिव एग्जाम्पल दिया जाए
वीडियो में बनाकर जाए कि 365 बत्ती कैसे बनाई जाती है, तो वहां आप कमेंट कर देना। हम जल्द से जल्द जो है उसका लाइव वीडियो प्रोसेसेस पूरा डाल देंगे कि कैसे आप लोग 365 बत्ती जो है बना सकते हैं, और उपाय भी हम आपको पूरा करके भी बता देंगे। तो 365 बत्ती तो आपकी यहां पर तैयार हो गई। इसके साथ में आपको शुद्ध देसी गाय का भी अपने साथ में रखना है। कौन सा शुद्ध देसी गाय का घी, मिलावटी घी प्रयोग बिल्कुल मत करना। उसके बाद में दोस्तों एक दीपक, देखो एक दीपक, अगर दीपक की जगह है आपको एक नारियल मिल जाए ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें नारियल का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके पास एक सूखा नारियल है तो बोली लेना और साथ में दीपक भी ले लेना। अगर है तो है ना, नहीं तो एक कटोरी अलग से रख लेना। तो आपको करना क्या है, जो आपने सूखा नारियल लिया है ना, उस सूखे नारियल को बीचों बीच से आप लोग काट लो। क्या करना है, सूखे नारियल को बीचों बीच से काट लेना है। उसके बाद उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े होने के बाद आपको क्या करना है कि एक टुकड़ आ तो रख लेना है, अपने काम में इस्तेमाल कर लेना है, और एक टुकड़ आ आपको उस नारियल, काले सूखा वाला नारियल होना चाहिए, गीला वाला नहीं होना चाहिए, तो जिसे हम खोपरा भी कहते हैं, वो वाला नारियल। तो आपने एक टुकड़ आ लिया नारियल का। अब उस नारियल के टुकड़े के अंदर आप इस 365 जो बत्ती है ये रख दो। 365 थी कि जो आपने एक बत्ती बनाई है ना, इसको वहां पर आप लोग रख दो। और अगर आप चाहो तो भाई कच्चे सूत का भी बना सकते हो, छूट है तो भाई उसको बत्ती के साइज का मतलब नाप कर अपने हिसाब से 365 की जो है लोग उसकी भी बत्ती बना सकते हो। तो बत्ती आपकी 365 बत्ती की बत्ती तैयार हो गई। उसके बाद में आपको अभी क्या करना है कि इस बत्ती को अपने उस जो आपने मतलब नारियल दिया हुआ है सूखा, उसके अंदर रख देना है। देखो अगर नारियल ना मिले हैं, ना सूखा नारियल ना मिले, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि सीधा दीपक के अंदर इस पट्टी को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस पट्टी को रखने के बाद शुद्ध देसी गाय का भी आपको डाल देना है नारियल में। अगर आपने इस पट्टी को रखा है, मतलब इस उपाय को नारियल के अंदर कर रही हो, तो नारियल के अंदर रख देना, और दीपक के अंदर कर रहे हो तो दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना। अगर आप नारियल के यहां पर शुद्ध देसी गाय का घी डाला है और आपने बत्ती लगाई है 365 बत्ती, तो इस नारियल को आप किसी प्लेट में रख लेना, या तो किसी दिए में रख लेना। बड़ ए वाले क्यों रख लेना, क्योंकि जब आप नारियल को सीधा खड़ा करोगे ना, तो वो सीधा खड़ा नहीं होगा, वो तिरछा इधर उधर हो जाएगा। जब इसी नारियल को उठाकर आप लोग एक प्लेट में यहां दीपक में रख दोगे, तो वो एक सीधा स्तर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर जो मतलब आपने जो अंदर भी भरा हुआ है वह आपका सुरक्षित रहेगा। बस इसीलिए जो है हमने आपको अलग से दीपक रखने के लिए बोला है, या कटोरी रखने के लिए बोला है। बाकी अगर आपने दीपक में भरा है, मतलब दीपक में उपाय कर रहे हो, तो फिर वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका यहां पर ये एक दीपक जो है पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी विधि है, यहां आपको शाम के समय तक तैयार कर लेनी है। लगभग 6 बजे के बाद कभी भी यह उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर एक सवाल और आता है कि दीपक कितने बनाने हैं। वैसे दोस्तों एक हमें वैसे दीपक को 5 बनाने चाहिए, और अगर हो सके तो भाई आप एक ही दीपक बना लेना। एक ही दीपक से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और जिसकी क्षमता 5 दीपक बनाने वाली है, वो जैसे हम इस दीपक को आपको बनाने के लिए बता रहे हैं, वैसे ही 5 दीपक बनेंगे, और 5 दीपकों को जो है जहां पर दीपदान इस दिन होगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोगों का आपका यह दीपक तैयार हो गया, और शाम के समय बरहिया अपने घर में जो है इस दीपक को रख लेना। अब इस दीपक का आपको पहले पूजन करना है। थोड़ा सा जल जो है उसके आसपास जो है थोड़ा सा छिड़कना है। उसके बाद दीपक के ऊपर तिलक भी करना है, चंदन से जो है आप लोगों को तिलक लगा देना। मतलब जो आपका सूखा नारियल है, यह जो दीपक है उसके ऊपर जो है आप लोगों को तिलक भी लगा देना है। अब दोस्तों एकादशी का दिन रहेगा, एकादशी का दिन रहेगा, तो यहां पर आपको चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अपनी पूजन में इस बात का ध्यान रख लेना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपका दीपक तैयार है। अब आपको इस दीपक को जला लेना है। पहले भी जला सकते हो, बाद में भी जला, मतलब आपको इसी समय जो है इस दीपक को जला लेना है। तो दीपक थोड़ी देर बाद जलाओगे तो आपकी बत्ती में जो है कि अपने आप आ जाएगा, और फिर इस दीपक को आप लोग जला लेना है।
आपका दीपक आप जलकर हो गया है। अब देखिए, इस दीपक को लेकर कहां पर जाना है। आखिर हमें इस दीपक को जलाना कहां है, कहां पर दीपदान करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कौन सा दिन रहेगा इस उपाय को करने के लिए, विशेष देवउठनी एकादशी के दिन। तो सबसे पहले जो जगह होगी इस उपाय करने के लिए वह होगी तुलसी जी का पौधा। जो आपके घर में तुलसी पौधा होगा, या जो मतलब एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन आप लोग जो तुलसी की पूजन करेंगे, उस समय पर भी आप इस 365 बत्ती वाले दीपक उपाय को कर सकते हैं। तो पहला स्थान हो गया। अगर आप चाहे तो तुलसी माता के पास वाला उपाय कर सकते हैं। तुलसी माता के पास ये 365 बुद्धि वाला दीपक लगा सकते हैं। दूसरा स्थान, आप अगर बाहर कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही जो है आप इस दीपक को जला सकते हैं, वहीं पर दीपदान कर सकते हैं। फिर बाद में अगर आप लोग बाहर जा सकते हैं तो शिव मंदिर में जाकर आप लोग दीपदान कर सकते हैं, यही वाला दीपक जला सकते हैं। भगवान के सामने विष्णु जी के मंदिर में जाकर आप लोग यह दीपदान कर सकते हैं, वहां पर यह दीपक जाकर जला सकते हैं। किसी नदी तालाब के में जाकर भी आप लोग यह दीपदान कर सकते हैं। ये 365 बत्ती वाला दीपक जला सकते हैं। यहां हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, आपको जहां पर अच्छा लगे आप वहां पर जाना और इस एक 365 बत्ती वाली दीपक को जलाकर आना। अगर आप चाहे तो किसी नदी या घर के आसपास कोई नदी है तो भाई वहां पर इस 365 बत्ती वाली दीपक को जलाना। ये सब भी नहीं है, आपके घर के आसपास कोई वृक्ष है, जैसे कि बेलपत्र का वृक्ष है, तो भाई वहां पर जाना, उसके नीचे जाकर इस दीपक को जलाकर आना। पीपल का वृक्ष है, वहां पर जाना, इस दीपक को जलाकर आना। या आमवले का वृक्ष है तो वहां पर जाकर आप इस दीपक को जला सकते हो। और अगर आपने एक से ज्यादा दीपक बनाए, 2 बनाए, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाए, 5 से ज्यादा मत बनाना, पर बनाना 365 बत्ती वाला ही है। अगर आप लोग यह वाले उपाय कर रहे हो तो दीपक आपको एक ही जगह पर रखने हैं। मंदिर में कर रहे हो अपने घर के तो 5 दीपक वहीं पर रखा आएंगे। तुलसी माता के पास कर रहे हो तो 5 दीपक, नदी के पास कर रहे हो तो 5 दीपक भी वहीं पर जो है रखा वाले हैं। तो जहां पर भी आप लोग जा रहे हो दीपदान करने के लिए तो 5 दीपक वहीं पर लगाएंगे, गया है ना। और इस दिन जो है आप गौशाला में भी या माता के लिए भी यह दीपदान कर सकते हैं, विशेष फल की प्राप्ति होगी। और इस उपाय को करते समय आप कुछ मत बोलना, मात्र प्रार्थना करना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना। फिर देखना चमत्कार कैसा होता है। इस 365 बत्ती वाले उपाय को करने के बाद जो व्यक्ति इस उपाय करता है, या जिस घर से कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय कर लेता है ना, उसके घर से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर हो जाएंगी। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।